हाँ जी बेटे गुड मॉर्निंग। अज असी लैसन की रिविजन करांगे सार्क। सब तो पहले सार्क की फुल फॉर्म लिखो, साउथ एशियन एसोसीएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है जी। सार्क दी पहले मैंने ये दसो भी यूएनओ ते सार्क विच की फर्क है। कल असी यूएनओ किया, यूएनओ ते सार्क विच की फर्क है? वड्डा फर्क दसो यूएनओ ते सार्क विच। सार्क सिर्फ दक्षिणी एशिया दे देशां ने जो संगठन बनाया है वो एक खेतरी संगठन है। खेतरी मैंने रीजनल, खेतरी मतलब रीजनल। जेड़ा यूएनओ है वो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, मैं सार्क एक खेतरी संगठन है, जदों कि यूएनओ जेड़ा है अंतरराष्ट्रीय संगठन है। नोट कर लो ये भी। सार्क इज़ अ रीजनल इंस्टीट्यूशन। सार्क एक खेतरी संगठन है। सार्क इज़ अ रीजनल इंस्टीट्यूशन वेयर एज यूएनओ इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जदों कि यूएनओ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। हाँ जी, सार्क किहड़े देशां ने बनाया? सार्क विच किहड़े देश ने? एशिया दे दखण दे देश। लिख लो, एशिया दे दखण दे देश। आपां किहड़े महाद्वीप च रहने आ? एशिया विच। भारत किहड़े महाद्वीप च है? एशिया च। भारत एशिया दे किस साइड दे उत्ते है? एशिया दे दखण दे विच। एशिया दे भारत किधर है? दखण दे विच। एशिया महाद्वीप बेटे याद रखियो, एशिया महाद्वीप दुनिया का सब तो वड्डा महाद्वीप है। तो आपां हरेक महाद्वीप का उत्तर दखण पूरब पश्चिम हैगा, तो असी एशिया विच तां हैगे आ, पर असी एशिया के किहड़ी पास उत्थे है? दखण दे विच। सो एशिया के दखण दे देश होर किहड़े किहड़े हैं? भारत लिखो जी। हाँ जी, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, केड़ा रह गया? पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान, मालदीव। किन्ने होए देखो? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हो गए पूरे 8 होए देखो। बोलियो जरा नाम। भारत, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 8 हो गए, 8 हो गए। श्रीलंका, श्रीलंका तो असी दूजे नंबर पर बोलता, श्रीलंका तो बोले है। भारत श्रीलंका, भारत तो बाद श्रीलंका बोले। 8 देश होए, कोई एक रह, मालदीव रह गया होना तुहाडा। ठीक है जी। हाँ जी, ये सारे किधर ने? एशिया दे दखण दे विच। किधर है? एशिया दे दखण दे विच ने। इन्हां ने आपस दे विच, ये गुआंढी भी ने एक तरह दे। जे आपां भारत वाला लैसन कीता, भारत का गुआंढी पाकिस्तान भी है, भारत का गुआंढी श्रीलंका भी है, भारत का गुआंढी नेपाल भी है, भारत का गुआंढी किसी हद तक बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान चाहे पाकिस्तान के नाल है वह भी गुआंढी है। ये सारे साडे है किहड़े ने? गुआंढी देश। किहड़े देश ने साडे? गुआंढी देश भी ने। है भी सारे एशिया विच, है भी सारे एशिया के दखण साउथ एशिया दे विच। रीजनल मैंने खेतरी, सहयोग मैंने आपस के विच कोऑपरेशन करन दे लई इन्हां ने एक संगठन बनाया है। अगली गल, सार्क की स्थापना कदों हुई सी? लिखो, सार्क की स्थापना कदों हुई? 1985, 1985। हाँ जी, शुरुआत किहड़े देश ने की सी? बांग्लादेश ने। किने की सी? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका विखे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका विखे सार्क की शुरुआत हुई। तो किहड़े लीडर सीगे? जिया उर रहमान। नोट करो। हुण तुहानूं 2 नंबर च क्वेश्चन आ सकता है। आपां क्वेश्चनां की भी गल कर रही है। सार्क की स्थापना ते नोट लिखो। आ सकता है कि नहीं आ सकता? दसो। आ सकता है? वो किन्ने नंबर च आ सकता है? 2 च भी आ सकता है, 4 च भी आ सकता है। की आ सकता है? सार्क की स्थापना ते नोट लिखो।
आ सकदा ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1985 ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ जिया उर रहमान वालों की गई। कई बार 2 नंबर च क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सार्क की शुरुआत किहड़े देश ने की, फिर बांग्लादेश। सार्क की स्थापना का सेहरा किहड़े नेता के सिर वजदा है? जिया उर रहमान। किहदे सिर? जिया उर रहमान। अगला क्वेश्चन तुहानूं आ सकता है बेटे, सार्क के मैंबर देशों के नाम दसो। ये नोट कर लो, मैंबर देशों के नाम, सार्क की स्थापना, सार्क के मुखी कौन सन। ये सारे क्वेश्चन तुहानूं 2 नंबर दे विच आ सकते हैं। सार्क की स्थापना 4 च भी आ सकती है। अगली गल, शुरू विच 7 देश सीगे। शुरू च किन्ने देश सी? 7 देश। बाद विच हुण किन्ने है? 8। किहड़ा देश सी जिन्हें बाद च ज्वाइन किया? अफगानिस्तान। नोट कर लो, अफगानिस्तान ने 2005 दे विच सार्क नूं ज्वाइन किया। 1985 का सार्क बनया सी, इहदा मतलब 20 साल बाद अफगानिस्तान ने 1985 तो बाद 2005 दे विच अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया। हुण किन्ने देश ने? 8। किन्ने देश ने बेटे? 8 हो गया जी। अगला क्वेश्चन जिहड़ा तुहानूं आ सकता है, नोट करो, 2 नंबर दे विच भी आ सकता, 4 च भी आ सकता कि सार्क की स्थापना दे उद्देश, सार्क की स्थापना दे उद्देश्य, उद्देश्य मतलब सार्क क्यों बनाया गया? उद्देश्य का की मतलब है? सार्क क्यों बनाया गया? हाँ जी, क्यों बनाया गया? पहली गल जे तुसी ध्यान नाल देखो, ये सारे देश किहड़े है जिन्हां दे विच कई सांझां पाईयां जांदियां। एक तो गुआंढी ने, दूजी गल धार्मिक सांझ है। मैं तुहानूं दस्सिया सी हिंदू धर्म है, नेपाल च भी हिंदू धर्म है। हुण जे आपां मुस्लिम धर्म की गल करिए, पाकिस्तान च भी मुसलमान ने, भारत विच भी मुसलमान ने, बांग्लादेश भी मुसलमान ने। धर्म भी सांझा है, साडे सभ्याचार सांझे है, साडे रीति रिवाज सांझे सी। सब तो वड्डी गल गरीबी सांझी है, बेरोजगारी सांझी है, आर्थिक तंगी ये भी सांझी है। साडा मित्र कौन बनदा? ये तो कोई कोई सीगा भी कृष्ण का मित्र सदामा सी, कृष्ण राजा सी ते मित्र सदामा सी, वो बेचारा गरीब सी। अदरवाइज अमीरां दी दोस्ती अमीरां नाल हुंदी है ते गरीबां दी दोस्ती गरीबां नाल ही हुंदी है। आ गई समझ? ये सारे देश वो ने जिन्हां ने गुलामी भी देखी। ठीक है। दूसरी गल गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक तंगी, समस्यावां, अनपढ़ता, ये सारियां समस्यावां साडे सारे देशां दियां की है? सांझियां हैं। ठीक हो गया। दूजी गल, साडा विरसा सांझा। साडे एक तरीके दे नाल देखो, पाकिस्तान कित्थों बनिया? भारत पहला एक सी, भारत तो की बन गया पाकिस्तान। हुण बांग्लादेश वो पाकिस्तान दे विचों निकलिया है, वो भी अद्धा भारत विच ही सीगा। मेरी गल समझ आ रही? कि मतलब भी सारा कुछ किते साडे रीति रिवाज सारा कुछ साडा की है? सांझा है। हुण सार्क बनाया क्यों गया? कल मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि वड्डियां शक्तियां अगे हत्थ अड्डण दे नालों की किया जाए, असी आपस में एक दूजे की करिए? मदद करिए। आ गई गल समझ? भी जो साडे कोल है असी श्रीलंका नूं दे दीए। हुण रात मैं BBC ते न्यूज़ सुन रही सी तो दस रहे थे भी श्रीलंका दे विच महंगाई बहुत ज़्यादा वध गई है। श्रीलंका इस वेले बड़ी प्रॉब्लम च चल रहे हैं। श्रीलंका च रसोई गैस नहीं मिल रही, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा, मतलब लोग इन्ने ज़्यादा आर्थिक तंगी च ने, बहुत ज़्यादा। तो नाल ही उत्थे BBC न्यूज़ दे विच सीगा कि भारत इस समय के उत्ते श्रीलंका की काफ़ी मदद कर रहा है। की मतलब कि वड्डियां शक्तियां हुण किसी अमरीका वर्गे देश नूं पता लग जाए, फ्रांस वर्गे देश नूं पता लग जाए, वो की करनगे? छोटे देश की मदद तो करनगे पर कब्जा कर लैणगे, उन्हां तो जायज़ नजायज़ शर्तां मनाउणगे अपणियां। मेरी गल समझ आ गई? इस करके सोचा गया कि वड्डियां शक्तियां अगे हत्थ वड्डण नाल चंगा की है कि असीं सारे एक दूजे की करिए? मदद करिए। सो अगे आ गए सार्क के उद्देश। तो सार्क के उद्देशां तुसीं लिख सकते हो की भला? आपसी सहयोग करना, देशों विचकार आपसी सहयोग,
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर मैंने सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर मैंने सेल्फ डिपेंडेंट बनना, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਲਿਖਦਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਣਾ 2 ਤੋਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਕੌਮਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਕੌਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ, ਕੌਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੌਮਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਿਓ। 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਹੁਣ ਉਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਧਾਂਤ ਮੈਨੇ ਸਾਰਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋਟ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਦਾ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫੈਸਲੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਸੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਮੈਨੇ ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਮੀਟਿੰਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੜ ਪਏ। ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਗਈ, 0 ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ।
ਹੁਣ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਪੁੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਪੁੱਛੇ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਧਾਂਤ ਮੈਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਚਲੋ, ਸਾਰਕ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਸਾਰਕ ਦੇ ਅੰਗ। ਸਾਰਕ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਸਾਰਕ ਦੇ ਅੰਗ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਲਓ। 2 ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਨਾਮ, ਲਿਖੀ ਜਾਓ। 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ UN ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਮੈਂ UN ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅਮਰੀਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। श्योर हो के बोलो। वर्तमान जनरल सकत्तर कौन है UN ਦਾ? हाँ जी, वर्तमान जनरल सकत्तर कौन है? नाल मैं इन्ना जब मैं UN कराया सी, मैं तुहानू कहा सीगा कि 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने घोल के पीजो। कहा सी, नोट कर लो, नोट करो। कल नू मैं नहीं दसने, हुण मैं दस सकदी हां, मैं दसने नहीं। लिखो जी, UN ਦਾ मुख्य दफ्तर कित्थे है ते UN ਦਾ अज दे समय च वर्तमान जनरल सकत्तर कौन है? ये कल मैनू जदों मैं क्लास लाउणी, सब तो पहला मैनू इन्हां 2 प्रश्नों के जवाब देने, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट ने। हुण आ जाओ जी, सार्क ते मुड़े आओ। सार्क का मुख्य दफ्तर कित्थे है? हाँ जी, नेपाल की राजधानी काठमांडू। एक होर सुन लो, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਕ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਮਿਟ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਨੇਪਾਲ 'ਚ। हाँ जी, की नाम है इन्हों का? एंटोनियो गुटरस। ग्रुप च पाई हुई है ना। फिर ये तो नहीं मुकर सकते कि मैडम तुसी कराया नहीं होया। बेटे मैं तुहानू कोई ऐदा दा प्रश्न नहीं है, बस हुण इहनूं छड्ड दो, छड्ड दो, कल नूं पुछूंगी एक बारी फिर। हाँ जी, मैं तुहानू की दस रही सी, सार्क दी समिट, समिट जिहनूं शिखर सम्मेलन कहंदे आ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ डिसाइड ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ, ਸਾਰਕ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰਕ ਦੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਕ ਸਮਿਟ। ਸਾਰਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਸਾਰਕ ਸਮਿਟ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ हर साल हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही। कारण वो करोना करके तरह जे होना हुई है। वैसे ही आपसी झगड़िया तो आपसी अविश्वास करके नहीं हुई। हाँ जी, जे भारत में होएगी, कितने होएगी? दिल्ली। बांग्लादेश होएगी तो ढाका। श्रीलंका होएगी तो कोलंबो। पाकिस्तान होएगी तो इस्लामाबाद। आ गई गल समझ? मेन गल समझ आ गई। हुण होनी चाहिए हर साल एक होनी सी, पर आपसी मतभेदां करके, झगड़ियां करके या सहयोग ना होने करके ये हर साल नहीं हो सकी। अच्छा, आ भी दस दो भी, सार्क दे हुण तक किन्ने सम्मेलन हो चुके ने? 18 हो चुके ने। 19वां है नहीं? 19वां होया है। हाँ, करोना करके मैनूं लगदा ऑनलाइन चलिया। ठीक है।
ये भी याद रखियो। अगे चलो जी, सार्क के अंग करा रही सी, बोलो जी। पहला अंग सार्क शिखर सम्मेलन मैं तुहानू दसता, ठीक है जी। उहदे विच कौन भाग लैणगे? राजा दे मुखी। कौन भाग लैणगे? राजा दे मुखी। दूजी मंत्री परिषद, इहदे विच की है? मैंबर देशां दे विदेश मंत्री, नाम लिख लो। नंबर 3 स्थाई कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, स्थाई कमेटी, हाँ जी। फिर तकनीकी कमेटी, टैक्नीकल कमेटी, फिर कार्य कमेटी, एक्शन कमेटी। एक्शन कमेटी मैंने जिन्हें एक्शन लेना, असल च काम करना। नंबर 6 सकत्तरे, हाँ जी। सार्क का मुख सकत्तरेत कित्थे है? नेपाल की राजधानी काठमंडू। हुण ये ना होए पेपर च सार्क का पुछो तो तुसी UN का लिखिया, जो UN का पुछो तो सार्क का, ये काम नहीं करना। पहला देख लियो भी की पुछया, सार्क पुछया कि पुछया। हाँ जी। अगली गल थोड़ी जी आप शिखर सम्मेलन करन तो पहला आप करांगे कि सार्क नू जिन्ना सफल होना चाहिए सी उन्ना सार्क सफल क्यों नहीं होया भी? सार्क देशां दियां लिखो, सार्क देशां दियां समस्यावां या सार्क दियां समस्यावां, प्रॉब्लम्स ऑफ सार्क। प्रॉब्लम्स ऑफ सार्क इहदे ते लिख लो 2 या 4 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सार्क विचों आम तौर पर बच्चे या 2 नंबर का क्वेश्चन आऊ या 4 का आऊ। सार्क विचों 6 नंबर का पेपर आउंदा नहीं। वैसे कोई पा दे तो आप किसी रोक भी नहीं सकते, बट आउंदा नहीं। जिवें भारतीय विदेश नीति दी विशेषतावां 6 नंबर च आ जांदा है। भारत की UNO विच भूमिका 6 नंबर च आ जांदा है। सार्क विचों वैसे 6 का आउंदा नहीं, पर सार्क विचों 4 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाना। चाहे सार्क देशों के नाम पूछ लैण, चाहे सार्क के उद्देश्य पूछ लैण, चाहे सार्क के सिद्धांत पूछ लैण, चाहे सार्क दी समस्यावां पूछ लैण, चाहे सार्क की महत्ता पूछ लैण। 2 नंबर च भी आ सकता है क्वेश्चन, 4 नंबर च भी आ सकता। लगी गल समझ? हाँ जी। सार्क की समस्यावां की है? पहली गल तो लिख लो आपसी अविश्वास है, फेथ नहीं है एक दूजे ते। मैंबर देश है, इकट्ठे भी हो गए पर फेथ नहीं है। दूजी गल राजनीतिक प्रणालियां अलग अलग ने, डिफरेंट पोलिटिकल सिस्टम्स। किते राजतंत्र है, किते लोकतंत्र है, किते तानाशाही है, ढांचा ही नहीं मिलता। हाँ जी। इररेगुलर समिट्स, अज तो वेरी गुड हो गया काम। वैसे मैं तो गल दसा, सुनो मेरी गल, आ तो बड़े सौखा काम है भी क्लास च बह जाओ निकल जाओ। वैसे जे किसी लैसन की रिवीजन हो रही होवे, जे आप घरों पढ़ लीए, पहला ही पढ़ लीए, तो तुहानू नहीं लगता भी उसका फायदा होएगा? बंदे नूं ये तो पता होंदा भी असीं किस विषय ते गल करन लगे, वो दसो। पता लगता ना बेटे। मैं तुहानू बार बार एक गल कहनी है भी मेरे लिए पढ़ना बंद कर दो, अपने लिए पढ़न लगो। मैं 12वीं पास है बई, तुहाडी जानकारी लिए दसदा, मैं 12वीं पास है, तुसी पास होना, मैं नहीं होना। लगी गल समझ? ये तो बड़ी खुशी की गल है कईयां लई भी सानू क्लास तो कढ़ता। चल कोई ना, कढ़ता फिर की होया, यूट्यूब के उत्ते मैम का लैक्चर हैगा। पर एक गल तुहानू दसां, जिहड़ा बच्चा क्लास विच बैठ के अध्यापक, हाँ जी बेटे की रह सी मैं, जिथे दुश्मनी होगी, ईर्खा होगी, उत्थे कदे भी वधिया काम नहीं हो सकता। क्योंकि की हुंदा है, जिथे दुश्मनी है, हुण भारत जिन्नी मर्जी चंगी गल कर लवे, पाकिस्तान ने कट्टनी है। पाकिस्तान जिन्नी मर्जी वधिया गल कर लवे, भारत ने कट्टनी है। मेरी गल समझ आई? श्रीलंका नाल देखो अपनी प्रॉब्लम रही है, बंगलादेश की पाकिस्तान नाल प्रॉब्लम रही है। जे तुसीं ध्यान नाल देखो, सारियां दी आपस विच प्रॉब्लम है, अंदरों इकट्ठे बैठ गए है, बट दिल नहीं मिले हुए, जिन्होंने आप पंजाबी कहने दिल नहीं मिले हुए। उहदे करके सार्क जिन्ना वधिया काम करना चाहिए सी, उन्ना वधिया काम नहीं कर सकिया। हो गया जी समस्यावां वाला। 2 या 4 नंबर का आऊगा, इस तो वध नहीं आता। अगे लिखो जी, सार्क की महत्ता, इंपोर्टेंस ऑफ सार्क। सार्क की महत्ता, इंपोर्टेंस ऑफ सार्क। हाँ जी। हुण आपां ने सार्क बना लिया, इकट्ठे भी हो गए, समिट्स भी करी जाने आ,
क्या सार्क का पर दुश्मनी है, ईर्खा है, पर क्या सार्क का कोई फायदा है? फायदा है। लिखो जी ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। नंबर 1 आपसी समस्यावां ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦਾ ਕਾਮਨ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਸਾਂਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਨੰਬਰ 2 ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਉਣਗੇ? ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨੰਬਰ 3 ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। आपसी मदद करना to safeguard human rights। ਹਾਂ ਚਲੋ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਫਟਾ ਤੇ ਸਾਫਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਫਤਾ ਤੇ ਸਾਫਟਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਫਤਾ SAPTA ਸਾਫਤਾ ਐਂਡ ਸਾਫਟਾ SAFTA ਸਾਫਟਾ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਨੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਰਿਵਾਜ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਇਹ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਿਖ ਲਓ ਸੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੋ। ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਡਰ ਨਾ ਜਿਓ ਵੀ ਹਾਏ ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੁੱਛ ਲਏ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ। ਤਸਕਰੀ ਮੈਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਂਝੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ
ਹਾਂਜੀ मैं की किया जे सार्क दियां प्राप्तियां आ गईयां तां भी यही है ते जे सार्क दे काम आ गए बच्चे तां भी यही है सार्क दी महत्ता आ गई तां भी तुसीं ये सारे पॉइंट दे सकदे सिक्ख्या दा प्रसार करना मैं यूनीवर्सिटियां किया एक दूजे देशां 'च विद्यार्थी आंदे जांदे आ पढ़ सकदे हैं ये भी लिख लो विद्यार्थी एक दूसरे देश 'च आ जा सकते हैं पढ़ सकते हैं कलाकार आंदे जांदे हैं सेंस ऑफ कलैक्टिव सिक्योरिटी वेरी गुड समूहिक सुरक्षा की भावना भी एक दूजे देश में सपोर्ट मिलती है जे साढ़े तो कोई दुख सुख आ गया करोना आ गया हड़ आ गए भूचाल आ गए कोई होर कुदरती विपता आ गई किसी बाहरले देश ने वड्डे देश ने साढ़े ते हमला करता तो यह मन्निया जाता है कि असी 8 देश इकट्ठे हैं असी एक दूजे के नाल असी सेफ महसूस करते हैं भी साडा भी कोई है। हाँ जी होर आर्थिक मदद लिख लो आर्थिक मदद कि वड्डियां शक्तियां अगे अगे हथ अड्डन दे नालों बैटर है कि देश एक दूजे की की करन आर्थिक मदद करन। होर जी सार्क अतवाद ते काबू पाना मैं लिखाता फूड बैंक हाँ वेरी गुड लिखो सार्क फूड बैंक अन्न का भंडार सार्क देशों ने फूड का बैंक बनाया हुआ है कि जे साढ़े 8 देशों चो किसी च अन्न की समस्या आ गई जिवें हुण करोना च आ गई सी तो वह भी असी एक दूजे की की करांगे हेल्प करांगे मैनूं लगदा इट्स मोर दैन सफिशेंट बस देखो हुण 14 हो गए जे 6 नंबर च भी पा देण चाहे महत्ता पा देण चाहे सार्क दियां प्राप्तियां पा देण नोट कर लो महत्ता सार्क दियां प्राप्तियां सार्क सम्मेलनां विच होए कम्मां दा वर्णन करो या सार्क कई बारी क्वेश्चन घुमा के किद्दां पाया जा सकता है सार्क की सफलता का वर्णन करो ले सफलता भी वही है नोट कर लो सफलता प्राप्तियां सार्क दे काम सार्क की महत्ता जिथे 4 चीज़ां पुछ लियां तो तुसीं तुहाडा आंसर की है सेम वही प्राप्तियां है वही सफलता है वही काम ने वही उद्देश्य है वही सारा कुछ है सिर्फ फर्क की है सार्क के सिद्धांत थोड़े फर्क ने या सार्क देशों दीयां समस्यावां थोड़ियां फर्क ने मेरे हिसाब नाल। इस तो इलावा एक नोट कर लो साफ्टा ते साफ्ता ते नोट लिखो मैं लिखवाया होया है साफ्ता अते साफ्टा ते नोट लिखो ये बच्चे एक जरूर किते आ सकदा। इस तो इलावा सार्क दे विचों कोई भी क्वेश्चन तुहानूं नहीं आ सकदा बिल्कुल टेंशन नहीं लैनी ठीक है जी। हुण आपां ने एक अंतरराष्ट्रीय संस्था कर ली है यूएनओ एक आपां ने खेतरी संस्था कर ली है सार्क भारत की विदेश नीति कर ली है विदेश नीति वाले च भी तुसीं ये लाइन लिख सकते हो विदेश नीति कीती सी विदेश नीति के सिद्धांतां च भी ये लिख सकते हो कि भारत की विदेश नीति है कि वह सार्क नूं मजबूत बनाउण दे लई काम करेगा या सार्क के उद्देश्यां नूं पूरा करन दे लई काम करेगा इंटररिलेटेड है। आ गई गल समझ बस मैनूं लगदा अज दे लई इस लैसन का इन्ना ही कल असीं लैसन करांगे राष्ट्रीय एकीकरण ठीक है जी।